हेलो गाइज, वेलकम। मैं मनोज भगत एमबी क्लासेस अ प्रॉपर गाइडेंस में आपका स्वागत करता हूँ। गाइज, आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ डील करूँगा क्यूबॉइड और उससे रिलेटेड फार्मूला को मेमोराइज करने का एक बहुत ही यूनिक तरीका। गाइज, अगर आप इस तरह से फार्मूला को मेमोराइज करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप फार्मूला को कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। क्योंकि मैं जो तरीका आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही कन्वीनियंट है। गाइज, जैसा कि पहला क्लास में मैं आप लोगों को क्यूब और उसके फार्मूला के बारे में और उसका नेट और उससे रिलेटेड सारी चीज़ों को डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर उस वीडियो को देखिए और उस वीडियो को देखने के बाद ही आप इस वीडियो को देखिए। तो गाइज, चलते हैं और क्यूबॉइड से रिलेटेड सारी बातों को डिस्कस करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग कि यहाँ पर मैं क्या किया हूँ कि एक क्यूबॉइड का फिगर को ड्रॉ कर दिया हूँ। क्योंकि क्या होता है कि क्यूबॉइड भी 3 डायमेंशनल फिगर है, तो इसे प्लेन में बनाना संभव नहीं है। तो इसके लिए जैसे बिल्डिंग हो गया तो वो स्पेस में भी खड़ा होता है। अर्थ में तो होता ही है उसका बेस, बट स्पेस में उसका हाइट होता है। तो उसी तरह से ये क्यूबॉइड भी है, ये बिल्कुल ही एक घर के जैसा है। तो इसे भी प्लेन में बनाना संभव नहीं है। तो क्यूबॉइड जो होता है वो कुछ ऐसा होता है। इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है और ये उसका डायमेंशन होता है। इसका डायमेंशन क्या होता है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। इसका डायमेंशन क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये इसका डायमेंशन होता है। तो ये तीनों ही अलग है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों अलग होगा, कोई दो सेम भी हो सकता है। क्योंकि क्यूब का क्या होता है, क्यूबॉइड का क्या होता है कि हो सकता है कि कोई आमने सामने का फेस स्क्वायर हो और बाकी फेस रेक्टेंगुलर हो। तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट इसका डायमेंशन जो होता है वो लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है और वो ऐसा होता है। तो देखिए आगे क्या किए हैं कि इस डायग्राम को, जहाँ पर लेंथ ये है और बेस ये है और यही जो क्यूबॉइड का फेस है, क्योंकि क्यूब और क्यूबॉइड में दोनों फेस, एज और वर्टेक्स सेम होता है, ठीक है। बस डिफरेंस ये होता है कि वो टोटली स्क्वायर फेसेस से बना होता है और इसमें कोई ज़रूरी नहीं है ये रेक्टेंगुलर फेसेस से ही बने। इसमें कुछ रेक्टेंगुलर फेसेस के साथ स्क्वायर फेस भी हो सकता है, बट जो भी होगा वो पेयर में होगा, ठीक है। तो चलते हैं और क्या करते हैं कि थोड़ा सा एलिब्रेट कर देते हैं इस 3 डायमेंशनल क्यूबॉइड को। तो मान लीजिए कि अगर ये माचिस का डब्बा, ये मैच बॉक्स जो है, अगर ये क्यूबॉइड के शेप में है, आप देख सकते हैं आपके घरों में भी होंगे, तो इसको क्या करते हैं कि अगर मैं इस तरफ से इसको इस प्लेन सरफेस में रख दिया तो आप देखिए क्या है कि इसका जो बॉटम सरफेस को टच कर रहा है वो, और जिस सरफेस को मैं देख पा रहा हूँ वो क्या है कि वो एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो आप देखिए उसका डायमेंशन अलग है, उसका डायमेंशन क्या है? अलग है। बट यहाँ पर देखिए क्या है, उसका डायमेंशन अलग है, लेकिन इस साइड वाला का देखिए और इस साइड वाला का देखिए, ये क्या है? ये हो गया अपोजिट फेसेस, और यहाँ से एक दिख रहा है और यहाँ से एक दिख रहा है, ये भी हो गया अपोजिट फेसेस। लेकिन अगर मैं देखूँ इसमें, तो इसमें ये लेंथ है और इसका इस नेट को मैं यहाँ पर खोल कर रख दिया हूँ आपके सामने। तो ठीक है, तो देखिए इसमें लेंथ 1, 2, 3 और 4 है, टोटल 4 है। तो इसमें भी आप देख लीजिए। अब इसको मैं इस कॉपी से उठा लेता हूँ और देखिए ये उठा लिए। तो एक्चुअली में इसमें क्या है कि इसमें भी 4 है। आप देखिए कैसे, एक लेंथ, ये लेंथ हुआ, ये लेंथ हुआ, ये लेंथ हुआ। बट इसको फिर से यहाँ पर कम रखते हैं और देखिए ये जो है फिर से इससे कंपेयर कीजिए, ये लेंथ हो गया। तो ये वाला जो कॉर्नर है, कॉर्नर, ये जो कॉर्नर दोनों वर्टेक्स को मैच कर रहा है, ये हाइट होगा, जैसे ये हाइट है। और यहाँ से देखिए ये जो है, ये यहाँ से यहाँ तक ये उसका ब्रेथ होगा, यानी कि ये एजेज को हम क्या कर सकते हैं? ब्रेथ मानेंगे, ठीक है। और इसी का नेट को यहाँ से ओपन करके रख दिए हैं।
तो नेट का आना बहुत ज़रूरी है। नेट अगर नहीं आएगा तो फिर फॉर्मूला मेमोराइज करना बहुत मुश्किल होता है। तो नेट जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अब आगे चलते हैं। इसमें जो काम की बात है वो क्या है, इसमें नंबर ऑफ फेसेस लिख देते हैं। फेसेस रिप्रेजेंटेड बाय एफ विल बी 6, चाहे वो स्क्वायर फेसेस हो या रेक्टेंगुलर फेसेस हो, बनेगा वो तो टोटल 6 फेसेस से। और एजेज हो जाएगा इसमें, जिसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, एज हो जाएगा टोटल 8 एजेज हो जाएगा। एक बार एजेज को काउंट कर लेते हैं, 8 नहीं होगा, ये 4 4 8 4 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 एजेज। और वर्टेक्स, जिसका प्लूरल होता है वर्टिसेस, इसको भी से डिनोट करते हैं, और ये हो जाएगा 8। तो आइलर्स फॉर्मूला क्या था उसको भी यहां पर एक बार लिख देते हैं। तो जो आइलर्स फॉर्मूला था वो क्या था कि v प्लस v माइनस ई प्लस एफ विल ऑलवेज बी 2। तो इसको वेरीफाई करा लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये फेस क्या है, v वर्टेक्स कितना है 8, माइनस ई कितना है 12, प्लस एफ कितना है 6। तो 8 + 6 14, माइनस 12 इज 2। तो ये देखिए ये वेरीफाई हो गया ना, तो ये वेरीफाई हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जो मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये कि अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या, लेंथ ऑफ डायगोनल, ये पहला फॉर्मूला होगा। लेटरल सरफेस एरिया यानी कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ये दूसरा फॉर्मूला होगा। टोटल सरफेस एरिया, टोटल 6 सरफेस का एरिया निकाल लेंगे। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ व्हाट, क्यूबॉइड, यहां पर क्यूबॉइड लिख देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यहां से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग लेंथ ऑफ डायगोनल को फाइंड करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। और ये वैसे ही होगा। तो आपको यहां पर क्या जान लेना होगा कि एक रेक्टेंगल, यू मस्ट नो अ रेक्टेंगल, दिस इज ए रेक्टेंगल हियर, लुक दिस इज ए रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का ये डायगोनल होगा। और अगर ये लेंथ है रेक्टेंगल का और ये ब्रेथ है तो ये कितना हो जाएगा, ये जो डायगोनल है ये तो राइट एंगल हो जाएगा। और पाइथागोरस थ्योरम से फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम it will be what, this is diagonal, diagonal will equal to under root L square प्लस B स्क्वायर। तो आप इसे ध्यान में रखिए, ये डायगोनल होगा। ये क्या होगा गाइज, ये डायगोनल होगा। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं। तो ये जब डायगोनल हो गया तो इसमें क्या करते हैं, इसमें जो बॉटम में जो सरफेस रखा हुआ है इसको ऐसे ज्वाइन करा लेते हैं। और ये वाला एंगल मेरा 90 डिग्री है, यहाँ भी रिप्रेजेंट करा दिए। ये वाला एंगल मेरा 90 डिग्री है। और जब ये एंगल 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा मेरा डायगोनल, और ये हो जाएगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी कि ये अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब ध्यान देने वाला बात क्या है कि जो क्यूबॉइड का डायगोनल होगा, क्योंकि यहाँ पर लेंथ ऑफ डायगोनल जो हो रहा है वो किसका हो रहा है, क्यूबॉइड का हो रहा है। बिकॉज एवरीथिंग वॉट एवर आई एम गोइंग टू टेल हियर टुडे इन दिस वीडियो दैट विल बी अबाउट क्यूबॉइड। क्यूबॉइड एक सॉलिड फिगर है। तो सॉलिड फिगर में जब हम अपोजिट वर्टेक्स को मिला देंगे, टोटल वर्टेक्स कितना है, टोटल वर्टेक्स यहाँ पर 8 है, और अपोजिट वर्टेक्स को मिला देंगे तो ये हो जाएगा डायगोनल, ठीक है। तो वर्टेक्स को सीधे 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 डायगोनल होगा। तो उसमें से एक डायगोनल जो होगा वो ये वाला होगा। कौन सा होगा, उसमें से एक डायगोनल जो होने जा रहा है वो ये वाला होने जा रहा है। ये वाला डायगोनल कैसे हुआ कि फिर से मैच बॉक्स को उठाते हैं और दिखाते हैं कि अगर ये क्यूबॉइड है तो इस कोना से
इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स को मिलाने वाला लाइन एक डायगोनल होगा और ये वही डायगोनल है। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो जब ये ऐसा हो गया तो आप फिर से इसको आप देख सकते हैं कि अगर ये वाला वर्टेक्स से ये वाला वर्टेक्स अगर बना रहा है एक डायगोनल, तो यहाँ पर तो राइट एंगल बन रहा है ना, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ तो हमें पता है, ये वाला लेंथ हमें पता है, ये वाला लेंथ कौन सा लेंथ, चलिए यहाँ पर दिखाते हैं। आप देखिए ये वाला लेंथ हमें पता है, ये वाला लेंथ, और ये वाला लेंथ कितना है, √L² प्लस B²। तो वही ये L² प्लस B² है, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, एंड दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। अब जब ये एंगल 90 डिग्री हो गया तो फिर से इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, और पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, और जब ये H हो गया तो ये वाला भी मेरा क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, और फिर से पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा यहाँ पर, और इस तरह से हो जाएगा डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड diagonal of cuboid will be equal to अंडर रूट L² प्लस B² का होल स्क्वायर, प्लस ये H², बिकॉज उस ट्रायंगल के लिए, कौन सा ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल ये देखिए, ये ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए ये 90 डिग्री के अपोजिट में हमेशा हाइपोटेनस होता है, ये ध्यान देने वाला बात है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, 90 डिग्री के अपोजिट में हमेशा हाइपोटेनस होता है, क्योंकि 90 डिग्री ही ग्रेटेस्ट एंगल होता है उस ट्रायंगल का, और ग्रेटेस्ट एंगल के अपोजिट साइड हमेशा ग्रेटेस्ट ही होता है, ये ट्रायंगल का भी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये 90 डिग्री हुआ तो इसके अपोजिट में हाइपोटेनस होगा, तो वही हाइपोटेनस ये लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड होगा, और वो हो जाएगा √L² प्लस B² का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा H²। ये कौन सा H² है, तो वो ये वाला H² है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, का √ हट जाएगा, ये हो जाएगा फ्री रूट से, और ये ऑलरेडी H² ही है। तो यही हो गया फॉर्मूला, क्या डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड हो गया √L² प्लस B² प्लस H²। गॉट इट गाइज। चलिए ये यही है, ये फॉर्मूला आ गया मेरा डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का। अब दूसरा हम लोग करने जा रहे हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो चलिए इसको इरेज कर लेते हैं, फिर करते हैं। एंड यू गाइज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।